जूता निकाल के इतना जूता मारे कि उस साला घरे जाए ना तो उसको अच्छी पहचानिए नहीं पाए उसका बाप मतलब भेंट करना चाहते हैं एक बार खेसारी लाल यादव से। भेंट हो जाता तब ना रोड पर चलते हुए जो हमको गाना सुनाई देता है उसमें खेसारी लाल का ज़्यादा गाना शायद कभी उससे हमको भेंट हो जाएगा ना तो बिहार में तहलका मच जाएगा। इतने लोगों से आप पूछिएगा कि ये जो भोजपुरी गाना जो बजता है अश्लील गाना जो चलता है वो अच्छा है लगता है अच्छा तो कहेगा नहीं, लेकिन उसके बेटी बेटा के शादी में वो खुद बजवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है यहाँ पर। नमस्कार, आप इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो आजकल के सभ्य समाज को अक्सर करने के लिए बाधा डालती हैं। वह बाधा डालने वाली त्रुटियाँ यह हैं कि आजकल भोजपुरी का अश्लीलता को लेकर भोजपुरी में इतना अश्लीलता बढ़ गया है कि अगर गाना चलते राह पे बज जाए तो शायद अगर सभ्य व्यक्ति होगा तो वह रुक जाएगा, वो गाड़ी को आगे बढ़ने देगा जिस गाड़ी में वह गाना बजता है। मैं साथ साथ आपको बताते चलूँ कि अभी हम पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के मलकोनिया पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं और इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आज के सभ्य समाज में जो भोजपुरी गाना बजता है, अश्लील गाना बजता है, वह कहाँ तक सही है, कितना सही है, एक सभ्य समाज को आगे बढ़ाने में कितना अग्रसर करेगा, या ऐसे गाना को बैन करना चाहिए, ऐसे सिंगर को बैन करना चाहिए, ऐसे एक्टर को बहिष्कार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ मुखिया जी है बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी हम सभी के चैनल में। धन्यवाद आपको मलकोनिया पंचायत की तरफ से, आप सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपके पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप बेबाक अंदाज बेबाकी से किसी मुद्दे पे बात करने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार मैं आपका इंटरव्यू कर चुका हूं और ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं आज इसलिए आया हूं कि जो भी बिहार के समाज में बिहार के समाज को एक सब समाज कहा जाता है। भिखारी ठाकुर की तरफ से जितने गाने गाए गए थे उन समय का जो समाज था जहां गाना बजता था, शायद कल्पना चावला का जो छठ का गाना बजता है तो शायद लगता है कि छठ पूजा आ गया हो, भले छठ पूजा एक साल बाद होने वाला हो, लेकिन अभी जब गाना बजता है तो सिर्फ कान में उंगली लगाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे आज के भोजपुरी समाज के ऊपर? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा बिहार की बदनामी हुई है जी जब से यह धरती है तब से आज तक की बात मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर इस बिहार के छवि को बदनाम करने का काम किया है तो यह भोजपुरी गाना गाने वाला सब किया, गायक सब किया। हमारे समझ से तत्काल भोजपुरी अश्लीलता पर, भोजपुरी में जो ये अश्लील फिल्में बन रही हैं उस पर तत्काल रोक लगने की जरूरत है और इस पर किसी भी दल का, किसी भी नेता का ध्यान नहीं। इससे जो है हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति का बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है, जिसको सहन करना अब बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया। हमको लगता है कि इसके प्रति आंदोलन होनी चाहिए, एक आंदोलन की ज़रूरत है और इस काम के लिए आंदोलन करना पड़े ये भी बहुत शर्मनाक चीज़ है कि आखिर इतना अश्लील गाना चल रहा है कि आप बारात में नहीं जा सकते हैं, कहीं फंक्शन में नहीं बैठ सकते हैं, माने क्या कहें, बाल बच्चा के साथ भी कहीं जाने में बहुत शर्म लगता है, बहुत शर्म, समझिए कि नहीं। देखिए, गायक का मतलब ये होता है, एक्टर का मतलब ये होता है, गायक और एक्टर का मतलब ये होता है कि गायक अगर गायकी करता है तो अपने मधुर वाणी से वो लोगों का मन जो है मंत्रमुग्ध करे कि लोग अच्छा गाना सुन सके, और एक्टर का मतलब ये होता है कि लोग मनोरंजन लोगों को करा सके, अच्छे ढंग से लोग को हम अपना एक्टिंग का कला दिखाएं ताकि लोग अच्छे ढंग से देख सके और अपने समाज में अपने बाल बच्चे और बीवी के साथ, माता पिता के साथ बैठ के देख सके। लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज का गाना बनता है या जो फिल्म बनता है वो आप सुनने लायक नहीं रहता है, और अगर सुनना भी है तो हेडफोन लगाएगा सुनिए, वो भी हेडफोन लगाएगा सुनिए तो कान पक जाएगा आपका। अब फिल्म तो दूर की बात, फिल्म देखने तक का नहीं। गाना बनाने वाला अगर हिंदू है या मुसलमान है, अगर मुसलमान है तो कुरान पर हाथ रखे और हिंदू है तो ये रामायण पर हाथ रखे, महाभारत पर हाथ रख करके
कसम खा करके बोले कि जो वो अश्लील गाना गायक सब बनाता है, क्या है अपने माँ के साथ बैठ करके, बहन के साथ, बेटी के साथ बैठ करके सुनता है क्या? जब ये नहीं सुन सकता तो उसको महसूस करना चाहिए कि हर बच्ची मेरी बेटी के समान है, हर बहन के समान है, हर औरत हमारे माता के समान है। यह गाना समाज में जाएगा तो इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि बहन बेटी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहन बेटी का नाम लेके ही गाना गा देता है। कभी पुजवा के नाम पे गाना आता है, तो कभी रिंकिया के नाम पे गाना आता है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? अरे हम कथी करें, क्रोध में कुछ बोला जाएगा। हमको लगता है तो ये गनमा बनाने वाला हमारा सामने अगर आ जाए ना, तो जूता निकाल के इतना जूता मारे कि उस साला घरे जाए ना तो उसको अथी पहचानिए नहीं पाए उसका बाप मतारी। उसके बाप मतारी को भी शर्म लगता होगा कि हमारा बेटा है, कितना घिनौना। इससे ज़्यादा क्या कहें हमारा। जो गाना ये गाता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, वो अपने माँ बाप, बीबी, बच्चा या समाज में बैठ के सुनता होगा, समाज के लोग उसको सुनता होगा। जितने भी लोग हैं उससे अगर आप पूछिएगा कि आप चोर हैं, कोई भी बोले ये सकारेगा कि हम चोर हैं, कहेगा कि नहीं हम अच्छा चोरी हो रहा है कि नहीं। कोई भी से किसी से पूछेगा कि आप पापी हैं तो बोलेगा नहीं, पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से देखिए, एक समय था जब कल्पना चावला, भिखारी ठाकुर जी का गाना बजता था तो वहाँ का इन्वायरमेंट उसी वे में झूल जाता था और झूमने के लिए तैयार भी हो जाता था। अगर बीमार व्यक्ति भी बेड पे सोया हो तो उनको बहुत मधुर वाणी, बहुत आनंदित आता था। लेकिन इस समय का गाना आ रहा है, नए नए सिंगर आ रहे हैं, घंघरा उठा रहा है, किसी का चोली खोल रहा है, कुछ कर रहा है, ढोरी छील रहा है, ऐसे ऐसे गाना समाज में बजता है। और आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, मुखिया जी हैं, आपके समाज में भी ऐसा गाना बजता है, हर समाज में बजता है। तो अगर आप मुखिया संघ के संयोजक हैं ढाका प्रखंड के, अगर आपको इसके विरोध में कदम उठाना पड़े तो कौन सा कदम उठाएंगे ताकि आपके समाज में, क्योंकि हर धर्म में हर कहीं ना कहीं डीजे बजता है, सरस्वती पूजा हो तब, विश्वकर्मा पूजा हो तब, दुर्गा पूजा हो तब वहाँ पे भक्ति गाना बजता है। जब विसर्जन के दिन अश्लील गाना बजता है। बिना अश्लील गाना के शायद बिहार में रिकॉर्ड है, मेरा दावे के साथ कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि कहीं बिना अश्लील गाना का विसर्जन नहीं होता और या किसी भी धर्म का रीति रिवाज नहीं होता कि अश्लील गाना बजा कर आप विसर्जन करें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भले हम मुखिया हैं जी, सभी समाज में कुछ उदंड व्यक्ति है हर जगह, और उसका बाप मतारी जो है उस पर ध्यान नहीं देता है। अगर मान लेते हैं कि आपका बेटा किसी गलत काम में कर रहा है, अगर उसको रोक रहा है कोई अच्छा व्यक्ति, तो उसका वो उल्लंघन कर दिया या उसका अपमान कर रहा है, तो बाप मतारी को जैसे ही पता चले तो उसको उसका दंड देना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको समझाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे समाज में कुछ भी पहले कुछ पूजा के समय में मैंने अश्लील गाने का विरोध किया था जी, मेरा भी विरोध हो गया उसी समय, लगले विरोध हो गया, मतारी का भी विरोध रहता है, अथी सपोर्ट रहता है, भाई का भी सपोर्ट रहता है, तो आप क्या कीजिएगा? तब तो वहाँ आपका कुछ वक्त चलने वाला नहीं है। रही बात अपनी बात, आप हमसे बोले होंगे तो हमारे किसी भी प्रोग्राम में भोजपुरी गाना नहीं बज सकता जी। जय अब प्रथम बेटी का मैंने शादी किया, हमने अपने समधी को भी फोन करके स्पष्ट रूप से कह दिए कि भोजपुरी गाना और ऑर्केस्ट्रा मत, हम दोनों के विरोधी हैं। ऑर्केस्ट्रा तो किसी सूरत में भी नहीं ले आइएगा, और भोजपुरी गाना अगर बजे तो अच्छा गाना। हाँ, साक्ष्य ये भी हो सकता है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, सिंगर है, गायक हैं, जो ऐसे ऐसे गाना गाए हैं ना, शायद एक बीमार व्यक्ति भी सुन के उनको सुकून मिलता है। हम पहले ही कहा, उस गाने के जरिए भी विसर्जन हो सकता है, शादी भी हो सकती है। एक बात और मैं जी, आपको जी। और बताता हूँ, जितने लोगों से आप पूछिएगा कि ये जो भोजपुरी गाना जो बजता है, अश्लील गाना जो चलता है, वो अच्छा है, लगता है अच्छा, तो कहेगा नहीं। लेकिन उसके बेटी बेटा के शादी में वो खुद बजवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है यहाँ पर।
अगर हम आप ये हैं सब लोग अगर अपने अपने सिर्फ फंक्शन में अपने अपने फंक्शन में अश्लील गानों का विरोध कर दे तो क्या वो बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बचा, यानी कि अपना सुधार सबसे बड़ा सुधार है। एक बार ये गाना गाने वाला आ जाए हम्म। और उस पर जूता चप्पल चल जाए तो उसको गाना गाने का मन करेगा? उसका तो फूल से स्वागत करता है यही समाज। वैसे गाय को देखने के लिए ही सब मर मिटने के लिए तैयार रहता करवा है। बात तो ये भी है कि उनके भी घर में अपनी बीबी है, बच्चा है, बेटी है, माँ है, लेकिन दूसरे की माँ बहन पे बेटी पे गाना गा देते हैं। शायद उनको ये बात ध्यान में नहीं रहता है कि हमारी भी माँ, हमारी भी बेटी फेसबुक चलाती है, यूट्यूब चलाती है, संगीत सुनती है। शायद इस बात का ध्यान वो गायकर रखते। भोजपुरी समाज किसी भी हम गाय को बोले, किसी पर्सनल किसी गाय को नहीं बोले कि हाँ खेसारी लाल हो तब, पवन सिंह हो तब, चाहे निरहुआ हो तब, चाहे मनोज तिवारी हो तब, सबको बोल रहे हैं। उनके घर में माँ बहन बेटी सबको ही है, लेकिन वो गाना बजाता है। इस बात को ध्यान में रख ले कि हमारे घर में भी माँ बहन बेटी है, तो क्या गाएगा वैसा गाना? देखिए आपके सारे प्रश्नों का एगो उत्तर दे देते हैं जी। इसके बाद अब हम कुछ टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। जी बोलिए। वेश्या भी अगर वेश्यावृत्ति करती है तो बंद कर दो, लेकिन ये सब एक ऐसा वेश्या है जो खुलेआम करती है पैसा के लिए। पैसा के लिए अपने बीवी बच्चा की इज्जत बेच देगा? आप देख नहीं रहे? अच्छा अब इससे ज्यादा हमसे नहीं बोल रहे। अच्छा एक एक क्वेश्चन रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह और निरहुआ, इन्हीं को लोग ज़्यादा जानता है। मेल एक्टर में देखा जाए तो इन्हीं को लोग ज़्यादा जानता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा इन तीनों में से किसका हाथ रहा है? किसको आप देखते हैं? खेसारी लाल यादव ने बर्बाद किया, कि पवन सिंह ने बर्बाद किया, या निरहुआ ने बर्बाद किया? मनोज तिवारी थे तो अब राजनीति करने लगे हैं, उनका तो गाना आ नहीं रहा है। रवि किशन भी है। एक बात आपके सवालों में हम संशोधन करना चाहेंगे कि रवि किशन, मनोज तिवारी भी कम नहीं रहे। लहंगा उठा दे रिमोट से, उन्हीं के अंतराल में, उन्हीं के समय में गाना आया था रवि किशन के समय में। भले आज सांसद हैं, प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं, सांसद बने हुए, देश में संसद में बैठते हैं, लेकिन उनकी भी कसर कम नहीं थी। लहंगा उठा दे रिमोट से, वहीं से गाना पर मन पे आपका आता है, किसी के बहन पे गाना गाना, किसी की बेटी पे गाना गाना, इससे हम नकार नहीं सकते। उनके भी कमी थी, हम नहीं मान सकते कोई धोए हुआ। हम भिखारी ठाकुर से कंपेयर रवि किशन का नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। उस पर बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। किसको आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ रहा है? किसका योगदान ज़्यादा रहा? खेसारी का रहा कि पवन सिंह का रहा? आगे हाल फिलहाल में निरहुआ जी हैं, उनका रहा? क्योंकि दो आदमी है वो अब राजनीति में जा चुका है, तो अभी इन लोगों का कंटिन्यू गाना आ रहा है। क्योंकि वो चाहेंगे तो सेंसर बोर्ड में ऐसा नियम लगा सकते हैं। सांसद है तो देश के बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। क्योंकि रोड पे देखा जाता है अक्सर पवन सिंह का, खेसारी का, ये लोग का गाना बजता है। तो किसको आप देखिए, मान? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो भोजपुरी फिल्म देखता ही नहीं और न भोजपुरी गाना सुनता हूँ, लेकिन रोड पर चलते हुए जो हमको गाना सुनाई देता है उसमें खेसारी लाल का ज़्यादा गाना है। शायद कभी उससे हमको भेंट हो जाएगा ना तो बिहार में तो हल्का मत जाएगा। क्या कीजिएगा भेंट होगा तो? अब वो हम आपको बता दें, ना कुछ बताइए, काहे ला? हम भी तैयार रहेंगे। ना ना भैया, वो पैसा वाला आदमी है। क्या हो गया? पैसा वाली आपको इज्जत नहीं पता है। ना ना, पैसा वाला आदमी है, पैसे वाला को इज्जत मिलता है, अच्छा लोगों को नहीं मिलता है। खेसारी लाल का मतलब आप भेंट करना चाहते हैं एक बार खेसारी लाल से? भेंट हो जाता तो मजे आ जाए। कै मिनट, 2 मिनट, लेकिन कितना हमसे वो मिनट? भेंट होबे नहीं अच्छा, करेगा। तेज प्रताप यादव जैसे हमको बुलाते जाने हैं, ही नहीं देगा। अच्छा तेज प्रताप यादव जी जैसे बुलाते हैं जो 2 मिनट के लिए आइए, उसी तरह आप भी भेंट करना चाहते हैं? भाई तेज प्रताप जी लालू यादव के बेटा है। नहीं, उन्हीं के तर्ज पे आप भी बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव से ना, मिलना वो चाहते हैं? लालू यादव के बेटा है। हम एक गरीब किसान के लड़का है। हम अपने बल पर जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि आगे आए हैं, समझे कि नहीं? हमको सबको कुचलने में देरी लगेगा, लेकिन हमारा इच्छा है कि इच्छा है कि एक बार हाँ। आमना सामना हो, भेंट हो, तो थोड़ा सा कुछ मीडिया बंधु लोग का भी सवाल है, उन लोगों का भी थोड़ा बता रहे इतना सवाल एक दो पूछिएगा। और होगा। हो गया। हाल ही में बैगन लेला खेसारी लाल का गाना आ गया है। हैं? बैगन हाल ही लेला? में बैगन का जो बैगन एक- को भी तार तार कर दिया है खेसारी लाल का जो गाना आया, और उसमें ऐसे ऐसे अश्लील पोज दिखाए जा रहे हैं जिनको देख के लोग शर्मिंदा हो जाएगा। आप लोग एक बात सुनो, गलती के लिए गलत करने वाले के सजा कोर्ट देती, कोर्ट बनाया गया है। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। हम आप लोगों के चैनल से इन लोगों से प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों के कान में क्या हो गया है, आँख में क्या हो गया है,
इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं इधर जा रहा है? इन लोगों का ध्यान तो जातिवाद पे जा रहा है, तो अश्लीलता पे कैसे आएगा? अक्सर अक्सर हमारे बिहार के नेता लोग हैं जातिवाद पे लड़ रहे हैं। कैसे? कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के लड़ ले रहा है। देखिए, आप लोग अब अपने रास्ते